डेली न्यूज खबरों की नई पहचान। आईआईटी आईएसएम धनबाद में इन्वेंटिव 2026 की शुरुआत। भारत के इनोवेशन को मिलेगा ग्लोबल मंच। धनबाद में आज इन्वेंटिव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। यह आयोजन भारत के इनोवेशन को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने की दिशा में एक अहम और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह फ्लैगशिप R&D फेयर भारत इनोवेट्स 2026 के लिए एक प्रमुख नेशनल फीडर प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में विकसित हो रहे रिसर्च को इसके लेबल और मार्केट रेडी टेक्नोलॉजी में बदलना है। वहीं राज्यपाल के आने से पहले धनबाद जिला प्रशासन सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया गया था। एयरपोर्ट से आईएसएम गेट तक पुलिस बल को तैनात किया गया था। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे नेशनल मिशन के अनुरूप यह आयोजन भारत को डीप टेक इनोवेशन का ग्लोबल हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत इनोवेट्स 2026 से जुड़कर इन्वेंटिव एक स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, जिससे ग्लोबल पार्टनरशिप्स, कैपिटल्स एक्सेस और इंटरनेशनल मार्केट इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर आयोजित इनॉग्रेल सेशन में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने चीफ गेस्ट के रूप में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उनके साथ गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में अथर साहब, MD जुआरी इंडस्ट्रीज, वैशाली निगम सिन्हा, संदीप कुमार VP टाटा स्टील और डॉक्टर सुनील के बर्नवाल CEO नेशनल हेल्थ अथॉरिटी उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी और एकेडेमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन में महत्व जोर दिया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इन्वेंटिव 2026 को भारत के इनोवेशन ड्रिवन फ्यूचर का एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म बताया। उन्होंने रिसर्च को एंटरप्राइज और सोसाइटी के लिए उपयोगी सॉल्यूशंस के रूप में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को रेखांकित किया। इस दौरान सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मटेरियल साइंस, हेल्थ केयर इनोवेशंस और अर्थ साइंसेस को लेकर सस्टेनेबल माइनिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट पर विशेष जोर दिया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के प्रति जो विजन है, उसे साकार करने में देश के युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की जो कल्पना की गई है वह अब दूर नहीं लगती और निकट भविष्य में भारत वैश्विक स्तर पर अपनी एक मजबूत पहचान स्थापित करेगा। उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण और हमारे नौजवान साथियों, प्रेस व मीडिया के मित्रों, उपस्थित भाइयों और बहनों, IIT ISM धनबाद में आज इस 2 दिवसीय महत्वपूर्ण आयोजन के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। मेरी दृष्टि में ये केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत के नवाचार, अनुसंधान और भविष्य की दिशा को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। आप सब जानते हैं कि हमारा भारत कभी पूरी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित रहा है। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों के माध्यम से हमने संपूर्ण विश्व को ज्ञान का मार्ग दिखाया। आज हम पुनः उस गौरव को प्राप्त करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इस दिशा में आवश्यक है कि हमारा ज्ञान केवल स्वयं तक सीमित न रहकर समाज उपयोगी समाधान, प्रौद्योगिकी और उद्यम के रूप में परिणत हो। आज का ये आयोजन उसी सोच का साकार रूप है। यहाँ शोध, नवाचार, निवेश और नीति का एक साथ आकर देश के विकास की नई दिशा निर्धारित हो रही है। मुझे जानकर विशेष हर्ष है, यहाँ देश के प्रतिष्ठित संस्थानों, स्टार्टअप, उद्योग जगत और निवेशकों की सक्रिय सहभागिता है। 150 से अधिक उच्च क्षमता वाले नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य, सेमीकंडक्टर, मटेरियल साइंस और पृथ्वी विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये भारत की बौद्धिक क्षमता का मजबूत परिचायक है और यह दर्शाता है कि हमारा देश वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
IIT ISM धनबाद अपनी गौरवशाली शताब्दी विरासत के साथ साथ देश के अग्रणी संस्थानों में से एक है। ऊर्जा खनन और पृथ्वी विज्ञान के साथ साथ उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में इसका योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है। आज ये संस्थान नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। मैं यहाँ ये उल्लेख करना चाहूँगा कि व्यक्तिगत रूप से मेरा IIT संस्थानों से विशेष जुड़ाव रहा है। मेरी स्वयं की लड़की IIT रुड़की से प्राप्त है और हमारे सरनला भी वहीं से ही प्राप्त हैं, और मेरा लड़का भी IIT बेलोर से। इसलिए मैं इन बहुत सी बातों को समझता हूँ और कामों को भी समझता हूँ कि कैसे हम दुनिया के अंदर अपनी पहचान यहाँ की अच्छी पढ़ाई के माध्यम से कर सकते हैं। इस कारण मुझे IIT की शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुशासन और नवाचार संस्कृति को निकट से समझने का अवसर मिला है। साथियों, मेरी दृष्टि में ये मंच केवल विचारों के आदान प्रदान तक सीमित नहीं है, बल्कि लैब से लैंड तक की यात्रा को साकार करने का माध्यम है। यहाँ से जो संवाद और साझेदारियाँ निकलेंगी वे नए स्टार्टअप्स, नई तकनीक और नए रोजगार के अवसरों को मार्ग प्रशस्त करेगी। आज के वैश्विक परिदृश्य में जब दुनिया अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है, तो हम अपनी क्षमताओं को और सुदृढ़ बनाए। हमें प्रौद्योगिकी और ऊर्जा और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में और सशक्त बनते हुए न केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है, बल्कि विश्व के लिए एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में आगे बढ़ना है। कोरोना महामारी के दौरान सबने देखा कि हमारे देश ने मानवीय मूल्यों का परिचय देते हुए अनेक देशों को टीका और दवाइयाँ उपलब्ध कराई। ये हमारे देश की सामर्थ्य और संवेदनशीलता का परिणाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर है। आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियान नवाचार आधारित विकास को नई दिशा दे रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता को मजबूत बना रहा है, जबकि डिजिटल इंडिया और सेमीकंडक्टर मिशन देश को तकनीक आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत आधार प्रदान कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि IIT जैसे उत्कृष्ट संस्थान इस संकल्प को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे और भारत को वैश्विक स्तर पर तकनीकी नेतृत्व प्रदान करेंगे। इसी क्रम में मैं विशेष रूप से युवा शोधकर्ताओं, स्टार्टअप उद्यमियों और विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि आप भारत के भविष्य के निर्माता हैं। आपके विचार, आपकी ऊर्जा और आपकी सृजनशीलता ही देश को विकसित राष्ट्र बनाएगी। मैं युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे नशे जैसी कुरीतियों से दूर रहें और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण के साथ आगे बढ़ाएं। बड़े सपने देखिए और सही दिशा में आगे बढ़िए। घबराइए नहीं। नवाचार के माध्यम से देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करिए। मुझे पूरा विश्वास है IIT इन्वेंटिव 2026 एक ऐसे राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित होगा जो देश के नवाचार, परिस्थितियों और तंत्र की को नई दिशा देगा और भारत को विश्व स्तर पर उन्नत तकनीकी नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अंत में मैं इस उत्कृष्ट आयोजन के लिए IIT ISM धनबाद तथा सभी सहयोगी संस्थानों को हार्दिक बधाई देता हूँ। आइए हम सभी ये संकल्प लें कि हम अपने ज्ञान, नवाचार और परिश्रम से एक सशक्त
आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। देखिए, ये जो इन्वेंटिव 2026 आयोजित हुआ है यहाँ, ये एक तरह से रिसर्च इकोसिस्टम को लैब से रियल लाइफ तक पहुँचाने का प्रयास है और ये एक तरह से चौथा संस्करण है। इसके पहले 3 बार आयोजित डिफरेंट IITs में हो चुके हैं और इसका पर्पस ये है कि भारत सरकार की जो प्रीमियर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका एक तरह से कोलैबोरेटिव एफर्ट हो, जिससे कि न केवल जो नए स्टार्टअप्स निकलते हैं उसको फ़ायदा हो, बल्कि जो नए इन्वेस्ट करना चाहते हैं नए आइडियाज़ में, उनको भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल सके। इसलिए इस इन्वेंटिव में जो शोकेस किया जा रहा है, जो डिस्प्ले किया जा रहा है, नए आइडियाज़, नए इनोवेशंस को बताने के साथ साथ ऐसे इन्वेस्टर्स को भी जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उनको भी आमंत्रित किया जाता है, सो दैट दे कैन सी विच आइडिया टू बी फंडेड, कौन सा चीज़ है जिसको इंडस्ट्री या नए मतलब रियल लाइफ में ट्रांसलेट किया जा सकता है। और इसी क्रम में जो इस बार का आयोजन है, जो IIT ISM धनबाद आयोजित कर रहा है, इसमें एक थीम रखा गया है हेल्थ केयर की। और हेल्थ केयर अब तक हम जो सोचते रहे कि केवल डॉक्टर और हॉस्पिटल तक लिमिटेड, ये बहुत हद तक टेक्नोलॉजी के उपयोग से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एक तरफ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नए नए टेक्निक आ रहे हैं ट्रीटमेंट के, जैसा कि आपने देखा सर्जरी का लेप्रोस्कोपिक से रोबोटिक सर्जरी तक चला गया और रिमोट सर्जरी भी होने लगे। इसी तरह दूसरी तरफ ऐसी टेक्नोलॉजी जो है ये भी करने में सक्षम हो रही है, जिससे आप बहुत सारे डिजीज़ को राइट टाइम पे डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके पहले कि कैंसर 4th स्टेज पहुँचे, अगर आप 1st स्टेज में आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, तो न केवल उस व्यक्ति को फ़ायदा होता है जिसके पेन घटेंगे, बल्कि हेल्थ कॉस्ट भी कम होता है, क्योंकि बहुत अर्ली डिटेक्शन में कम दवा, कम ट्रीटमेंट से वो ठीक हो सकता है और रिकवरी भी हो सकती है। तो हेल्थ केयर में इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है और AI टूल के माध्यम से ये देखा जा रहा है कि अब हर फील्ड में डिटेक्शन को, प्रिवेंटिव हेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके प्रोवाइड करना है, सो दैट लोग पहले से ही अलर्ट हो जाएं अपने हेल्थ हिस्ट्री को देख करके कि हमें किस तरह से अपना हेल्थ बेहतर रखना है। तो होल हेल्थ केयर डिलीवरी का ऑब्जेक्टिव हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, बल्कि हॉस्पिटलाइजेशन ना हो, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और ये चीज़ टेक्नोलॉजी के उपयोग करके बेहतर किया जा सकता है। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये भी हो सकता है कि जो डॉक्टर आज अपना ट्रीटमेंट के साथ साथ बहुत सारा नॉन क्लिनिकल वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में समय जाता है, चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन लिखने में जाता है, सिम्टम रिकॉर्ड करने में जाता है, उन सारी चीज़ों को ऑटोमेट करके वो AI सॉल्यूशन कर सकता है, ताकि डॉक्टर नर्सेस अपने कोर काम करें। नर्स को देखेंगे कि कई बार वो फॉर्म भरते रहती है, वो काम अब टेक्नोलॉजी कर सकता है। दे कैन प्रोवाइड बेटर नर्सिंग, डॉक्टर कैन प्रोवाइड बेटर ट्रीटमेंट रादर देन डूइंग लॉट ऑफ नॉन क्लिनिकल वर्क। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो भारत सरकार ने 2021 में शुरू किया था, इसके माध्यम से हर सिटीजन को हम आभा ID दे रहे हैं। हर हेल्थ फैसिलिटी, हॉस्पिटल, ये फार्मेसीज, लेबोरेटरीज, इन सब को एक हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री में रजिस्टर करके नंबर देते हैं। उसी तरह हेल्थ प्रोफेशनल्स को, जो डॉक्टर नर्सेस हैं, उनको भी एक आइडेंटिटी नंबर देते हैं। तो ये जो वेरीफाइड क्रेडेंशियल्स तैयार होता है, इसका उपयोग करके जो डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड क्रिएट होगा वो व्यक्ति को अपने मोबाइल पे दिखेगा, ताकि वो जितनी बार हॉस्पिटल जाए उसके रिकॉर्ड्स उसके मोबाइल पे आते रहें। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ सालों के बाद उसे पूरा हिस्ट्री दिखेगा कि हमने 3 साल पहले क्या मुझे सिम्टम आया था, क्या दवा खाए थे, क्या ट्रीटमेंट हुआ था और वो कैसे कैसे बढ़ा है। किसी को अगर ये पता चल जाए कि हमारा डायबिटीज़ कैसे कैसे टाइम के साथ बढ़ा या घटा है, हाइपरटेंशन कैसे बढ़ा है, तो बहुत सारे अलर्ट
मूव लिए जा सकते हैं और व्यक्ति अपना हेल्थ के प्रति ज़्यादा सचेत और बेहतर कदम उठा सकता है। तो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो है आने वाले दिनों में हेल्थ केयर को काफ़ी ट्रांसफॉर्म करेगा। इससे हम जो बिलियन प्लस पॉपुलेशन 140 करोड़ की जो आबादी है उसको एक कनेक्टेड हेल्थ केयर से हम जोड़ सकते हैं। पर गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर है, उसमें एआई जो तकनीक है वो कितनी फीसदी अभी तक इस्तेमाल? अभी धीरे धीरे, अब तक जैसा आप सब जानते होंगे कि अधिकतर हॉस्पिटल अभी भी फिजिकल रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि पहले ज़्यादातर हॉस्पिटल्स को, न केवल सरकारी, इवन प्राइवेट, छोटे बड़े, 5 बेड के हॉस्पिटल, 500 बेड के हॉस्पिटल, सबको पहले डिजिटल सिस्टम पे लाना है ताकि वो डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड क्रिएट करें, डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन बनाएं और तभी ये पेशेंट को के आभा आईडी से लिंक होगा और उसके मोबाइल पे दिखेगा, तभी उसको एक जगह से दूसरे जगह शेयर करना आसान होगा। तो एक बहुत बड़ा एफर्ट है एबीडीएम के माध्यम से जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्रिएशन का, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं अक्रॉस द फैसिलिटीज़। और इसमें थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि लोग पुरानी सिस्टम के यूज टू हैं और लोग भी अभी उतने अवेयर नहीं हुए हैं कि वो डिजिटल रिकॉर्ड मांगे, वो भी कई बार कागज़ मांगने लगते हैं। तो इस चीज़ को अभी एक अवेयरनेस और चेंज मैनेजमेंट के माध्यम से नए सिस्टम में लाने का प्रयास किया जा रहा है। With a company called TechBond, and India has a problem, and we've come to India to build the solution to that problem, and then take it regionally and then worldwide from India. The problem is the cost of repairing pipes. The mining industry alone spends 25% of their annual revenue to fix their pipes. We can do it, and they will save 30 to 70%. We've got a technology that we can apply to the pipe so that they do not have to replace the pipe. It's what is called PTFE coated e-glass fabric. It's a wrap that we can bond onto the pipe. And we can bond onto the pipe, whether that pipe is HDPE or steel or cement or PVC, any pipe out there. That when it goes on, it's a permanent repair. In the mines, if you've ever been in the mine, you know they're very hot, very humid. That's not a good environment for pipes. They have to replace the steel pipe in a mine every 3 to 6 months. With our system, they will get 5, 10 years or more of service life. So they only have to do it once instead of 30 or 40 times in a 10-year period. Pardon me? Benefit of society as Yes, we are working and very thankful to be setting up an R&D facility with IIT ISM here at the college. They're very excited. They see this as a way to bring technology into the markets that need it. Again, mining spends 25% or more each year on maintenance. We can substantially reduce that cost. Another industry we can work with is solar. Solar is becoming very big and very important to India. The biggest problem with solar, surprisingly, is heat. Heat builds up into the solar panels. Our system will reduce that heat by 15% or more. That increases the efficiency and increases the efficiency, increases the service life by reducing that heat. Right now we're only working with ISM. We have made a number of excellent contacts here, so we will grow out. We want to work with other colleges because our system, the technology involved is that we can bond polymers.
those plastics that usually you can't glue at all, we can bond them to themselves, to any other polymer, and to almost any other substrate. Many industries will benefit from this. Polymers, as everyone knows, those plastics out there, they're everywhere now. But the problem is you can't combine them. With our technology, you can combine them with another polymer, with steel, with rubber, with silicone rubber, to get a new solution. And that's why our name is TechBond Solutions. A plumbing generator. Yeah, technologies that we are launching, that we are trying to innovate overhead at ISM. What are new things we are trying to innovate overhead at ISM? Okay. What are new things we are trying to do overhead at ISM? At ISM, again, we're very thankful they're working with us. They are trying to bring costs down for the general public and for the mines. You know, they see this as a very cost-effective way to better the lives of the average Indian. Okay, sir. Your good name, sir? My name is Don Myers. I'm the founder and CEO of TechBond. Been to India 4 times, love it, and am glad to use India as the base for our growth.